बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को आड़े हाथों लेने का फैसला किया है और आज जुमे का दिन इमरान खान के लिए भारी पड़ने का इम्कान है। इसके अलावा भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, अदलिया से जुड़ी अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं तोशाखाना 2 केस की, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा अक्यूज़ हैं, मुल्ज़मान हैं। और बुध के रोज़ होने वाली आखिरी समाअत पे जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे, बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो वादा माफ़ गवाह हैं, उन पे आज जिरा का अमल शुरू किया जाना था। ना सिर्फ वादा माफ़ गवाह पे जिरा का प्रोसेस शुरू किया जाना था, बल्कि इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इनाम शाह, उन पर भी इमरान खान के वकील कौसैन मुफ्ती ने अपनी जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल करना था। लेकिन आज जुमे का जो दिन इस केस की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, गवाहान पे जिरा का प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए, आज की ये समाअत जो है वो मनसूख कर दी गई है, मुलतवी कर दी गई है। और आज इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो अदालत है, जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है, वहाँ पर इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, इस केस की जो तारीख लेने के लिए जाते हैं, वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं। तो खालिद यूसुफ चौधरी साहब को तोशाखाना 2 केस की जो आइंदा की तारीख है वो ओपन कोर्ट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो है वो बताई जाएगी। तो आज जो इमरान खान से मुलाकात का इम्कान था कि बुशरा बीबी साहिबा और पार्टी के जो लोग हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से ये देखा जा रहा है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की जो बहनें हैं उनको अदालत में जाने की इजाज़त होती है, उन्हें अदालत तक मुकम्मल रसाई दी जाती है, लीगल टीम भी जाती है, लीगल टीम के जो मामनीन मुकला हैं वो भी जाते हैं। लेकिन आज ये समाअत नहीं होने जा रही, तो इसका मतलब ये है कि आज बहनों के साथ इमरान खान की मुलाकात भी नहीं होगी। और अगर बहनें इस्लामाबाद आती भी हैं तो अडयाला जेल जाने का उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो समाअत है उस समाअत को ही मुलतवी कर दिया गया है। अदलिया से मुतल्लिक़ हम बात कर रहे थे, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की हम बात कर रहे थे, पीटीआई की हम बात कर रहे थे। तो पीटीआई से जुड़ी खबर यह है कि 26 नवंबर का एहतजाज और इसी तरीके के कुछ और एहतजाज, वहाँ पे तोड़ फोड़, वहाँ पे जलाओ घिराव और जो सेक्शन 144 है उसकी खिलाफ वर्जी पे अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 वर्कर्स को, 41 कारकुनान को चलान की नकूल फराहम कर दी गई हैं। और चलान की नकूल फराहम करने के साथ साथ आइंदा की जो तारीख है वो 18 सितंबर की दी गई है। और 18 सितंबर यानी आइंदा हफ्ते की तारीख का मतलब ये है कि जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब, जिन्होंने पीटीआई के वर्कर्स में चलान की नकूल को तकसीम किया, वो 18 सितंबर को इन 41 मुल्ज़मान पे पीटीआई के जो वर्कर्स, जो कारकुनान हैं, उन पे फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। तो ये 18 सितंबर को पीटीआई के कोई 3.5 दर्जन कारकुनान पे जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। वैसे नाज़रीन, क्योंकि हम अदलिया की ख़बरों पे बात कर रहे हैं, तो अदलिया को भी जो है वो शाबाश है कि एक तरफ अदलिया जो है वो हदफ़े तनकीद बनती है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और ये कहा जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम वाली अदलिया से किसी रिलीफ का इम्कान नहीं, इंसाफ का इम्कान नहीं। 26वीं आईनी तरमीम वाली जो अदलिया है वो हुकूमती अदलिया है, वो अपोजिशन को कोई रिलीफ नहीं देगी। लेकिन इसके साथ साथ ये जो प्रोपोगंडा किया जाता है, अदलिया को टारगेट किया जाता है, 26वीं आईनी तरमीम के कोर्स को ताने दिए जाते हैं, वही अदलिया जो ये ताने खा रही है, वही अदलिया जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक ख़ास ग्रुप के एक ख़ास धड़े के निशाने पे आ चुकी है, वो उनको रिलीफ भी दे रही है। कैसे रिलीफ दे रही है कि जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बेच के डॉलर कमा रहे थे, अपने अकाउंट्स जो है वो उनको हरा भरा कर रहे थे। 11 मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जिनके यूट्यूब चैनल पे पाबंदी लगने का इम्कान था, जज अफजल मंजूका साहब ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था जिसमें उन यूट्यूब चैनल पे पाबंदी का फैसला दिया गया था, जज अफजल मंजूका साहब ने अपील में वो फैसला कलअदम करार दे दिया है। और जज साहब ने डिक्लेयर किया है कि अदालत की अथॉरिटी क्या है, NCCIA का काम अदलिया कैसे कर सकती है,
अदालत को कैसे बदनाम करने के लिए इस किस्म का मामला जो है वो अदलिया में लाया जा सकता है। तो पाबंदी का फैसला कलअदम करार देते हुए जो यूट्यूबर्स थे जिनके चैनल पे पाबंदी का ऑर्डर इजाज़त अदालत ने दे दी थी, उस ऑर्डर को अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। ना सिर्फ अफजल मंजूका साहब ने 11 यूट्यूबर को रिलीफ दिया है, बल्कि ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा जिनकी गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ तकरार हुई थी, तलख कलामी हुई थी, अफजल मंजूका साहब की अदालत ने NCCI A का जो मुकदमा था जिसमें ईमान ज़ैनब मज़ारी और हादी चट्टा पे ये इल्ज़ाम है रियासत के ख़िलाफ़ कैंपेन करने का, रियासत के ख़िलाफ़ शरंगेज़ी फैलाने का, लेकिन जज साहब ने, मंजूका साहब ने हादी चट्टा साहब की और ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे आप एतराज़ कर सकते हैं कि ये तो मैंने PTI की बात नहीं की, तो चलो PTI की खबर भी आपको दे देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया निशाने पर तो है। तो आतिफ खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उन पे करप्शन के इल्ज़ामात थे और करप्शन के इल्ज़ामात पर महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में अगर पंजाब के एंटी करप्शन में केस होता तो इसे सियासी इंतकाम का नाम दिया जाता, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के महकमा एंटी करप्शन में आतिफ खान के खिलाफ केस था। लेकिन आतिफ खान ने इस कार्रवाई के खिलाफ, इन इल्ज़ामात के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया और पेशावर हाई कोर्ट ने जो एंटी करप्शन की कार्रवाई थी PTI के MNA आतिफ खान के खिलाफ, उस कार्रवाई को कलअदम करार देते हुए उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई, किसी किस्म की इंक्वायरी, किसी किस्म की तहकीकात जो है वो एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा को करने से रोक दिया गया है। ज़रताज गुल साहबा जिनका कल फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज किया, मुख्तसर सी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की थी, लेकिन अब बाकी जो तफसील हैं जिसमें ज़रताज गुल साहबा के वकील ने कल पेशावर हाई कोर्ट के सामने अपना भरपूर जोर लगाया और अपने उस जोर में, अपने उस फोर्स में या फोर्सफुल आर्गूमेंट में ज़रताज गुल साहबा के वकील ने ये साबित करने की कोशिश की कि उनका जो ताल्लुक़ है ज़रताज गुल साहबा का वो पंजाब से नहीं, उनका ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। लिहाजा ये जो पटिशन नाअहली के ख़िलाफ़ दायर की गई है ये पेशावर हाई कोर्ट में काबिल समात है। ज़रताज गुल के वकील ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि आप देखें कि इन डॉक्यूमेंट्स से साबित होता है कि ज़रताज गुल जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हैं, लेकिन जो सरकारी वकील थे, इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनकी तरफ से बताया गया, ख़ास तौर पे जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ज़रताज गुल साहबा की हुई है ये ATC अदालत फैसलाबाद के हुक्म पे हुई है और ATC अदालत के फैसलाबाद के हुक्म के खिलाफ जो अपील है वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने तो महज उस फैसले के बाद ज़रताज गुल साहबा की डिस्क्वालिफिकेशन का ऐलान किया है। माय लॉर्ड, ये केस आपके दायरे अख्तियार में नहीं आता है और जब से सज़ा ज़रताज गुल साहबा को सुनाई गई है वो मफरूर हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी क्योंकि ज़रताज गुल के वकील का ये कहना था कि नाअहली के खिलाफ, सज़ा के खिलाफ जो अपील है वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की जा चुकी है जो कि ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। यहाँ पर भी पेशावर हाई कोर्ट के सामने गलत बयानी की जा रही थी। इस लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहबा, उन्होंने ज़रताज गुल साहबा की जो अपील थी उसको टेकअप किया था और ज़रताज गुल को अदालत में पेश होने का हुक्म भी दिया था अगले दिन के लिए, लेकिन ज़रताज गुल साहबा कमरा अदालत नहीं आई थी, लाहौर हाई कोर्ट नहीं आई थी, लाहौर हाई कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया था, जिसके बाद उनकी अपील जो है वो एतराज़ात के साथ, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे कि जब तक आप गिरफ्तारी नहीं देते आप अपील नहीं फाइल कर सकते, तो वो वहाँ पे पेंडिंग पड़ी है। तो जज साहब ने, जिन्होंने शदीद बरमी का इजहार भी किया कि ज़रताज गुल साहबा मफरूर हैं, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया, हालांकि जो अबूरी ज़मानत थी वो भी 3 दिन की पेशावर हाई कोर्ट ने दी थी प्रोटेक्टिव बेल, लेकिन ये अदालत ने उसमें डिक्लेयर कर दिया है इस केस का फैसला महफूज करते हुए कि इस केस में जो फैसला दिया जाएगा वो मिसाल बनेगा। अब ये जो केस का जो फैसला, जो जज साहब ने कहा, अदालत ने कहा मिसाल बनेगा, आज अगर ये फैसला आ जाता है, वैसे तो भारी दिन इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए है कि आज बहनों की मुलाकात अडयाला जेल में नहीं हो सकेगी क्योंकि तोशा खाना 2 केस की समाअत को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन आज अगर पेशावर हाई कोर्ट इस केस का फैसला सुना देती है तो इस नौयत के जितने भी केसेस पेशावर हाई कोर्ट में फाइल हुए हैं, तो एक प्रिंसिपल ले डाउन होने के बाद कि इस नेचर के जो केसेस हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल नहीं हो सकते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को
जाहिर सी बात है पीटीआई को झटका लगे तो इमरान खान साहब को भी झटका लगेगा। तो जुमे का दिन पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आने की रोशनी में जो है वो इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए भारी पड़ सकता है। ऊपर भारी पड़ा है तोशाखाना 2 के केस में, लेकिन एक और अगर डेवलपमेंट होती है, पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आता है, तो ये यहाँ पर भी उनको ये फैसला जुमे का दिन भारी पड़ सकता है। मरीम नवाज को जो टारगेट किया जा रहा था सैलाब के मामले पे कि गंदम महंगी हो रही है, और मरीम नवाज को टारगेट किया जा रहा था पंजाब के वज़ीर आला को कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो प्राइवेट कश्ती वाले हैं, जो मल्ला हैं, उनकी तरफ से ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी गई है। बहुत ज़्यादा पैसे सैलाब मुतासरीन से चार्ज किए जा रहे हैं। तो मरीम नवाज साहबा मुतहरक हुई हैं, इस मामले पे एक्शन लिया है। जो प्राइवेट कश्तियाँ चलाई जा रही थी सैलाब मुतासरा इलाकों में, अब वो हुकूमत की कस्टडी में रेगुलेट होंगी, हुकूमत की कस्टडी में चलेंगी, और जो प्राइवेट कश्ती चलाने वाले जो मल्ला हैं उनको जो भी पेमेंट है वो हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। तो वो ब्लैक मेलिंग ख़त्म कर दी गई है। और जहाँ तक बात है कि गंदम की कीमत बढ़ गई है, तो मैं आपको अपने घर का वाक़या बताता हूँ कि 3200 रुपये कीमत हो गई थी, 3032 रुपये मन तक कीमत चली गई थी। लेकिन जब ये चीज़ हाईलाइट हुई कि जो स्टॉक करने वाले हैं, ज़ख़ीरा करने वाले हैं गंदम को, वो मुतहरक हुए हैं और वो पैसा बनाना चाहते हैं, तो पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया, जिसके बाद जो कीमत है वो 2200 रुपये पे आ गई है। 2200 से 2500 रुपये तक आ गई है। यानी हमने जो अपनी गंदम सेल आउट की है वो भी 2200 से लेके 2300 रुपये तक सेल आउट की है। हमारी कोई गंदम इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, कोई 100 मन के करीब, 120 मन के करीब गंदम थी जिसे सेल आउट किया गया मेरे वालिद साहब की तरफ से, और इससे पहले 100-150 मन और थी जो कि सेल कर दी गई थी। लेकिन सैलाब का जो मामला है, सैलाब को अगर हम देखें जिस पे सियासत की जा रही है, हुकूमत पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, तो ये तारीख़ का बदतरीन सैलाब है जिस पर माफ़ी चाहता हूँ, जिस पर सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन जो सियासत करने वाले हैं, इमरान रियाज खान जैसे जो गिद्ध हैं, जो गीले तीतर हैं, जो मफरूर भगोड़े हैं, जो मुर्दे का भी गोश्त नोच लेंगे, वो इस पर मुकम्मल तौर पर सियासत कर रहे हैं। और ये बात तस्लीम शुदा है कि जो सैलाब आया है पंजाब में इस मरतबा, ना वो 2022 में आया था, ना वो 2010 में आया था, और इस तरह का सैलाब मेरे वालिद साहब के मुताबिक जिन्होंने 1973 का सैलाब देखा था, तो ये 1973 से बड़ा सैलाब है। और जो लोग इस बात पे यूट्यूबर्स पीटीआई को सपोर्ट करने वाले इस पर सियासत कर रहे हैं, वो फिर बताएं ना कि जब खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही हुई, कुदरती आफत से तबाही हुई, वहाँ पे जो क्लाउड ब्रस्ट हुए, जो फ्लैश फ्लड आए, उसके नतीजे में कितनी अमवात हुई, और जो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अमवात हुई, और जो तारीख़ का बदतरीन सैलाब जिसका पंजाब के अवाम को सामना है, वहाँ पर कितनी अमवात हुई, बताएं ना ज़रा। जो बुनेर में हुआ, क्या तमाम लाशें निकाल ली गई? जो सवाबी में हुआ, जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, कितनी अमवात हुई वहाँ पे? और ये तारीख़ का बदतरीन सैलाब है। और यहाँ पे आप ये देखें कि जो सैलाब की सूरत हाल है, अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ जो हेड्स हैं वहाँ पे अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यानी जो पंजाब पंजनद है, वहाँ पे 6,58,000 क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है। और जो मुतासरा लोग हैं उनकी तलाफ़ी के लिए हुकूमत पंजाब ने जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है, जिसमें पंजाब असम्बली के हुकूमती और अपोजिशन के अरकान भी शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के ट्वीट पे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया अपने एक्स पे, और जिसमें खान साहब ने कहा कि उनकी बहनें जो हैं, उनकी बहनों का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। उस ट्वीट को ख्वाजा आसिफ साहब ने कोट करके ट्वीट किया। और ख्वाजा आसिफ साहब जो पिछले 2 दिन पहले इसराइल पे, कतर पे हमला किया गया, वो एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए थे फ़लस्तीन और गज़ा के मामले पे। ख्वाजा आसिफ साहब पिछले 2 से 3 दिन में कह रहे हैं कि जो इसराइल की जारियत है उस पर मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, और कुछ अरसे के बाद इसराइल जो है किसी न किसी मुस्लिम ममालिक को जो है वो टारगेट करता है। गज़ा में उसने मुकम्मल तौर पे तबाही कर दी है, सफाया कर दिया है। और इसी मामले पे आपको नॉलेज में होगा कि जो सलामती कौंसल का, सिक्योरिटी कौंसल का इजलास बुलाया गया था, उसमें इसराइल की जानिब से जो कतर पे हमला किया गया उसकी शदीद अल्फाज में बशमूल अमरीका मज़म्मत की गई है। और इसी मामले पे कतर पर जो इसराइल ने हमला किया, इस्लामी ममालिक का इजलास भी कतर में बुला लिया गया है। और इस हमले को लेके इस वक्त जो इस्लामी ममालिक हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, यूएई, कतर और पाकिस्तान, वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। लेकिन ये जो खान साहब ने ट्वीट किया,
इस पे कि मेरी बहनें गैर सियासी हैं, इस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कोट करके ट्वीट किया। अब ये कोट करके ट्वीट क्या किया गया कि पाकिस्तान और हमारे खित्ते में, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि दुनिया में कई वाक़यात इमरान खान के इक़्तिदार से महरूम होने के बाद हुए। गज़ा पर क़यामत खेज़ मज़ालम, पाक भारत जंग में हमारी तारीखी फतह, वतन अज़ीज़ में होलनाक सैलाब, दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग चंद नहायत अहम वाक़यात हैं। अब कतर पे इसराइली हमला, इन तमाम वाक़यात के दौरान या बाद आपने इमरान खान का ट्विटर अकाउंट पे पाक फ़ौज को मुबारकबाद, शहीदों के साथ यकजहती, सैलाब ज़दगान के साथ हमदर्दी, दहशत गर्दों की मजम्मत, गज़ा के मजलूमों के लिए दुआ भी क्या आपने पढ़ी है, सुना है तो ज़रूर बताएं इमरान खान साहब के अकाउंट पे। और ये भी कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हाँ, ये ज़रूर सुना होगा कि मुझे इमरान खान साहब कहते हैं कि देसी जो मुर्ग है वो खाने को नहीं मिलती। इमरान खान साहब ने यह भी कहा होगा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, वर्जिश का सामान मैसर नहीं, ट्रेडमिल नहीं दी जा रही, फलां से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, सियासी वर्कर से मुलाकात नहीं होती, बेगम से मुलाकात नहीं होती, फलां के साथ ये हो रहा है, फलां के साथ वो हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इमरान खान साहब को कि छोटी बातें ना किया करो, लोगों को तेरी औकात का पता लग जाता है। यानी इस ट्वीट में ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब की औकात बताई है कि तुम कोई बड़े लीडर नहीं हो, विजनरी लीडर नहीं हो, तुम अपनी ज़ात की बात करते हो, तुम अपनी फैमिली की बात कर रहे हो, तुम अपने लिए सहूलियात की बात कर रहे हो। ये बातें करके तुम अपनी औकात जो है उसको एक्सपोज करते हो। आखिरी पैराग्राफ और भी ज़्यादा सख्त है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि चलो ये सारी बातें कर लो, लेकिन कभी कभी मुल्क को मिलत के मसाइल पर भी थोड़ी बात कर लो। कौम और हम वतनों की खुशियों और गम में शरीक भी हो जाया करो। उम्मत मुस्लिमा के लीडर होने का दावा तो है, यानी इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का दावा का लीडर होने का दावेदार तो है। फ़लस्तीन में जो जुल्म हुआ इस पर अपने साबिक ससुरालियों की मजम्मत तो कर दो, सैलाब की तबाहियों पे दुख का इजहार तो कर दो, वतन पे कुर्बान होने वाले शहीदों के लिए दुआया कलमात तो कह दो। और आखिर में ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं इमरान खान साहब को, अगर कोई कायदाना क्वालिटी है तो इसका इजहार करो, चवला ना मार। ये आखिर में 2-4 लफ्ज़ हैं कि चवला ना मार, ये पंजाबी में कहे गए हैं। और इमरान खान साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने सवालात उठाए हैं। इमरान खान साहब की कायदाना जो सलाहियतें हैं उसको क्वेश्चन किया है कि अपनी ज़ात की बात तो करता है, लेकिन उम्मत मुसलमान का लीडर होने का ये दावेदार, उम्मत मुसलमान पे जो मजालम ढाए जा रहे हैं, जो दहशत गर्दी है, जो सैलाब ज़दगान हैं, जो शहीद हैं, उनके साथ ना इजहारी यकजहती की जाती है, उनके लिए ना कोई अच्छे अल्फाज, ना इजहार अकीदत, ना खिराज तहसीन, ना दहशत गर्दी की मजम्मत, ना जो कौन सा ख़ानदान है, गोल्ड स्मिथ ख़ानदान है, ना उनकी मजम्मत की जाती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।